ओके, अभी हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कुकुम्बर में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, इसका छोटा सा पार्ट भी किया था। ओके, इसके बाद ओके इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सिनेरियो। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सिनारियो एंड सिनेरियो आउटलाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला पूछते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग अपना वो फाइल, तो यहाँ पे मैंने सिनेरियो लिखा है, राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। अभी इसको निकाल देता हूँ मैं, इसका हम लोग ऑलरेडी खेल हो चुका है। आपको कल टैगिंग को मैंने बताया था आपको, मैं आपको अभी सिनेरियो आउटलाइन के बारे में बताता हूँ। तो ये सिनेरियो होगा। अभी व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर फाइल, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू किया, और मैंने फाइल बोला। तो ऐसा बोल सकते हैं, डेटा पैरामीटर से कंसेप्ट। इसको फिनिश करता हूँ, तो देखिए, डॉट अरे फीचर्स। माय मिस्टेक, इसको अभी डिलीट करना पड़ेगा, होता है कभी कभार। तो राइट क्लिक किया, न्यू किया, फाइल मैंने बोला, इसका नाम डेटा पैरामेट्राइजेशन डॉट फीचर, ठीक है, मैंने ये बनाया, फिनिश किया। देखिए अभी ये जो कमेंटेड पार्ट है उसको हम लोग निकाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने सीनियर आउटलाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सीनियर आउटलाइन लिखा है, राइट। यहाँ पे सीनियर, ये देखो यहाँ पे सीनियर लिखा है, यहाँ पे सीनियर आउटलाइन लिखा है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या लग रहा है? हेलो, नहीं, सॉरी, आउटलाइन में स्टेप्स दिखा रहा है सर। यहाँ पे भी स्टेप्स है, यहाँ पे भी स्टेप्स है। टेस्ट केसेस है क्या वो सर? नहीं, देखिए अभी मैं टैग बताता में हूँ, है सर वो। नहीं मैं बताता हूँ। सीनियर में अगर आप देखोगे ना, ये एक ही बार टेस्ट केस रन होगा। इस सीनियर आउटलाइन के साथ आप ये देखोगे ना, ये वाला टेस्ट केस है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, डेटा यूज करें विद अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मतलब ये टेस्ट केस कितनी बार रन होगी, कोई मुझे बताएगा? पहले ये सेट ऑफ डेटा लेगा, इसके साथ रन होगा, फिर इस सेट ऑफ डेटा के साथ रन होगा, तो कितनी बार रन होगा? दो दो बार। बार। दो बार। दो तो बार। जब भी इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं डेटा पैरामीटराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? डेटा पैरामीटराइजेशन। जब भी कभी आपको डेटा पैरामीटराइजेशन करना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिनेरियो आउटलाइन लिखना है, रिमेंबर माय वर्ड। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस, सिनेरियो आउटलाइन यूज फॉर डेटा पैरामीटराइजेशन एंड सिनेरियो इज यूज फॉर ओनली फॉर एग्जीक्यूशन दैट पर्पस। एक बार रन करना, काम बन गया। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? म्हणजे सर वेगवेगळा डेटा घेऊन आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आउटलाईनचा वापर करायचा. एग्जैक्टली, ठीक है, ये बात समझ में? अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरे पास ये तो फीचर है, नाउ टेल मी, मुझे इसके स्टेप डिप्रेशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैंने कल बताया आपको, रन करना पड़ेगा. इसको रन करते हैं तो बराबर हम क्या करेगा, अनमैप मेथड देगा मुझे। देखिए, ही विल गिव अनमैप मेथड। तो आपके कितने मेथड्स है शायद? 3 है. 3 है, तो यहाँ पे इतने क्यों आए? देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ पता है, ये अलग अलग नाम से आया है। मैं आपको इसको फिर से एक बार रन करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। मैं एक इसका एक डेटा लिया मैंने, इसको प्रिटी फॉर्मेट करूंगा तो इससे देखिए प्रॉपर फॉर्मेटिंग आ जाएगा। मैं इसको निकाल देता हूँ, चलो आपके लिए ये निकाल देता हूँ, यहाँ पे डेटा लगाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लगा जो जैसे है वैसे। ठीक है, राइट क्लिक किया, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। इसका फॉर्मेटिंग अलग करना है तो इसको प्रिटी फॉर्मेट बोलते हैं, कि प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका इसका यूज क्या होता है पता है? अगर मैं इसको थोड़ा इधर उधर कर दूं ना, देखो इसको ना प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मैं जस्ट प्रिटी फॉर्मेट करूँ तो एक लाइन पे आ जाएगा सब। देखो ये अच्छा दिख रहा है आपको, ये इसे प्रिटी फॉर्मेट करना है। अभी मुझे ये वाले मेथड का स्टेप ड्रिवन चाहिए, जस्ट मुझे क्या करना पड़ता है, आई जस्ट नीड टू रन दिस फाइल।
ठीक है, मैंने रन किया, आ गई ये 3 फाइल्स। राइट, इसको कॉपी कीजिए, और आपने जब कौन सी में डाल रहे हैं, रजिस्टर पेज में डाल देते हैं, नहीं ये वाला स्टेप डिप्रेशन में डाल देते हैं, और इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ इमीडिएटली आकर डेटा जाना चाहिए। देखिए 2 के लिए गया, तीसरे के लिए नहीं गया, देखिए तीसरे के लिए क्यों नहीं गया, ये वाला इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, देखिए देन वाला। इसको भी अभी करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ के एरर जाना चाहिए, देखो एरर तो गए, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे डेटा आ गया, किसी का भी डाउट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 लाइन होते हैं ये हमेशा हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, ये होगा, काम बन गया आपका। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपके लिए इसके नाम भेजे, तो कैसे रन होता है आई विल शो यू। इसका देखो, आई वांट टू राइट अ स्टेप विथ नेम लिखा है, मैं आपको ये दिखाइए क्या होता है, आई विल टेल यू। वेरीफाई स्टेटस ना, इसका एक्चुअली डबल कोट में होना चाहिए, वैल्यू इंट में स्ट्रिंग में होना चाहिए। जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कलर है, देखो आ गए। भी यहाँ पे याद रखिए, ये जो नाम है, ये नाम का कॉलम कहाँ से आया पता है, यहाँ से आया। तो पहले इसमें ये वैल्यू लेगा, जैसे मान लीजिए योगेश लिखा मैंने, इसकी वैल्यू 5, स्टेटस मैंने कुछ तो लिखा, पास लिखा, इसको सेव करता हूँ, प्रिटी फॉर्मेट करता हूँ, तो देखिए ऐसा आ जाएगा। तो मतलब जब फर्स्ट इटरेशन होगा, नाउ टेल मी, जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो ये वाला नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइस्पेस क्लास देता हूँ, यहाँ पे मैं 10 वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे मैं सक्सेस लेता हूँ, आई विल सेव इट। इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रिटी फॉर्मेट करता हूँ, तो थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉपर आ जाता है, आया प्रॉपरली अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या होता है पता है क्या, पहले इटरेशन में ये नेम नेम है नहीं, कॉलम का नाम है, तो ये क्या वैल्यू उठाएगा बताइए, योगेश उठाएगा, तो उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, और स्टेटस में ये स्टेटस आएगा जो पास आ जाएगा, तो हम लोग ये देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग कैसे, जैसे मैंने ये कॉपी किया, तो ये 2 लाइन निकालने पड़ते हैं हर एक कोड के। मैं आपको 2-3 चीजें भी बताता हूँ इसके बाद। SYSO, यहाँ पे मैं नेम, इसका नाम नेम था ना, आप ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो वहां पे जो नाम था मैं वही दे रहा हूँ, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। नेम लिखा मैंने, मैं आपके लिए यहाँ पे डबल कोट में डाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा क्या करना चाहते हैं हम लोग। इसका नाम वैल्यू होता है, तो वैल्यू रखा मैंने यहीं पे। इसके बाद इसका नाम कुछ स्टेटस था ना,
इसका नाम स्टेटस देता हूँ। अभी थोड़ा पिक्चर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रन दैट फाइल। इसका नाम क्या नाम देना है बताइए मुझे। इसको क्लोज करता हूँ। इसका टैग का नाम क्या, इसको भी अभी टेस्ट होना फाइल। मुझे फाइल का नाम क्या है मेरा, डेटा पैरामीटराइजेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको F2 दबाता हूँ, डेटा पैरामीटराइजेशन पे इसकी जगह मैं वो लिखूंगा। ठीक है, इसका टैग नेम क्या है, टैग इसका भी दो टैग है। टैग मतलब ये पूरा के लिए हो जाएगा, @tag2 हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स सी, इसको रन करता हूँ। देखिए रन हुआ 10 स्टेप वाला, और ये 2 बार रन हुआ है, देखिएगा। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता कैसे होता है, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिबग मोड पे लेता हूँ। डिबग, यहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया। ठीक है, अभी यहाँ पे आए। ऐसा क्यों आया देखिए, अभी उसने क्या किया, ये स्टेप रन किया, बराबर है। ये स्टेप के लिए इसने ये डेटा उठाया। नाउ टेल मी, नेम की वैल्यू क्या है बताइए। योगेश। योगेश। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो वैल्यू यहाँ पे आती है, यहाँ पे आएगी। देखिए यहाँ पे योगेश आया, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं डेटा पैरामीटर्स। अभी नेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या है बताइए, उसमें उसकी वैल्यू है 5 है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 5 आया देखिए, और ये प्रिंट होगा। फिर इसके अगले इटरेशन में, मतलब अभी अभी स्टेटस की वैल्यू बाकी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस लिखा है, तो स्टेटस भी हो जाएगा। देखिए मेरा एक टेस्ट केस पूरा पास हुआ कि नहीं, अगर आप यहाँ पे देखोगे JUnit में, आपको पता चलेगा। देखो आपका एक टेस्ट केस पूरा पास हुआ कि नहीं, देखा। आई वांट टू राइट अ स्टेप विद योगेश, चेक, आई चेक 5 इन द स्टेप, वेरीफाई 5 पास इन द स्टेप, बराबर है। ये फर्स्ट डेट सेटअप डेटा के साथ हुआ। अभी सेकंड के साथ चल रहा है। देखिए अभी इसका रन होगा तो आपको यहाँ पे भी रिजल्ट मिलेगा। सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. खरंच आवाज ब्रेक होतोय, नाही सर. नो सर. साहेब मी आता Clear आहे. 5G ला केलंय, मी 5G ला कन्वर्ट झालो। नाही होत सर. ठीक है, अभी ये वाला हुआ, इसके बाद ये वाला देखिए, फिर ये वाला हुआ, बराबर है। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा। देखिए इस वे से आपका सारा सबके लिए रन हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, देखिए तो मेरे सारे के सारे टेस्ट केस हो गए ना, पास या फेल। किसी को अभी डाउट है क्या बताइए मुझे। सर ते ऍक्च्युअल काय म्हणजे कशासाठी हे करायचं इम्प्लिमेंटेशन. डेटा पैरामीटर्स मतलब अगर आपको सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम रन करना हो, जैसे मुझे लॉगिन का फंक्शन चेक करना है, तो लॉगिन फंक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए। करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, करेक्ट यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ, रॉन्ग यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड, तो इनके साथ आप रन कर सकते हो। सेम लॉजिक यहाँ पे भी किया मैंने, बराबर है, समझ में। इसे बोलते हैं डेटा पैरामीटर्स। तो इसीलिए इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो एंड सिरेन आउटलाइन। सिनेरियो, सिनारियोने पण ते करता आलं असतं ना. सॉरी सिनारियोने पण ते करता आलं नाही असतं. करतायत मॅडम, मी तुम्हाला दाखवतो. पण ते करायला गेलं ना, ते ऍक्च्युअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने एरर मारा, एरर क्यों मारा इसने भाई? देखिए जैसे मैं यहाँ पे आउटलाइन लिखता हूँ, ठीक है, देख रहा है चलता नहीं सिनेरियो के लिए, चला क्या, एरर थ्रो कर रहा है, समझा क्या। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लेता हूँ ना, तो भी ऐसा ही होता है। म्हणजे सिनारियो मध्ये फक्त आपण एकच केस देऊ शकतो. हाँ, फॉरवर्ड. अभी यहाँ पे मुझे इसको एक मिनट आपको दिखा रहे थे, इसका इंटेंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ।
क्योंकि ऐसा बोलते हैं ये चलेगा शायद से, मेरे ख्याल से चल गए अभी, ठीक है, मुझे लगा था ये चलेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से जब आप सीनियर आउटलाइन लिखते हो, सीनियर आउटलाइन मतलब वो मल्टीपल डेटा सेट ऑफ डेटा के साथ होता है। ये भी चल गया, दिख रहा है आपको, ये भी चलता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको सीनियर आउटलाइन लिखना होता है। तो कैसे लिखना आपको यहाँ पे? आउटलाइन, ठीक है, इजी लग रहा है आपको? अभी यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। देखिए मेरा एक ही सेट ऑफ डेटा कितनी बार रन हुआ, तो मेरे देखिए एक ही सेट हुआ, तो सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको 20 में लिख, इसको सेव कर। अभी इसका फॉर्मेट अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक, प्रिटी फॉर्मेट, तो हुआ कि नहीं, प्रॉपर दिख रहा है। अभी इसको रन करूंगा, नाउ टेल मी कितनी बार रन होगा ये टेस्ट केस? 22 times. 22 टाइम्स। यहाँ पे 21 है बराबर ना, ये 21 है, और ये फर्स्ट वाला 22 बार। इसको रन करता हूँ, देखिए सेम सेट ऑफ डेटा विल रन बाय 22 टाइम्स, ये इसकी खासियत है। थोड़ा कीबोर्ड का इश्यू है। ठीक है, रन एज करता हूँ। टेस्ट यूनिट देखो 22 टाइम रन हुआ। कोई तो म्यूट करो प्लीज। तो यूज पण लय करायचा लालची येतो प्लीज मम्मा म्यूट करो। तो मोठा वाला लालची यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये 22 टाइम्स रन हुआ हुआ। इसका यूनिट कहाँ हुआ? दिख रहा है आपको? ये दिखा आपको 21, वैसे आप देखो ना पूरा सब क्लियर हुआ। किसी को भी डाउट है क्या, बताइए मुझे। ऑल सेट है? हेलो, किसी के ऊपर क्वेश्चन पूछना है? चलो 1 मिनट देता मैं सबको, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, बताइए मुझे। ते कॉम्बिनेशन्स तुम्ही म्हणलेला ते कुठं आपण म्हणजे ते कसं केलं सर, म्हणजे ते कुठलं कुठं कॉम्बिनेशन? ते टेस्ट केसेसचं म्हणजे तुम्ही म्हणलेला ना की म्हणजे युजर नेम व्हॅलिड घेतलं आणि पासवर्ड इनव्हॅलिड घेतलं. हा मॅडम, एक मी तुम्हाला पॅटर्न सांगितला, तसं तुम्ही करू शकता ना, लॉग हे वेबसाईट करून, ओके. ठीक आहे? पास फेल कसं समजतं सर, म्हणजे व्हॅल्यू मी सांगेल त्याबद्दल, त्याला अजून थोडा वेळ आहे आपल्याला, ठीक आहे. म्हणजे सर रिअल टाइम मध्ये सिनारिओ आउटलाईन जास्त यूज होत असेल काय? सिंगल वेळेस कोणी कशाला यूज करायचं? नाही म्हणजे ह्यामध्ये दोन्ही पण कॉन्सेप्ट आहेत, सिंगल सेट ऑफ डेटा, सिंगल रन आणि सिनियर आउटलाइन is used for to run multiple same test case, same scenario with multiple set of data, ठीक है? और यहाँ पे आता है, उसके बाद आता है और tell me how will you achieve data parameterization in Cucumber? कैसे करोगे, कैसे कर सकते? यूजिंग Scenario outline. scenario outline and examples keyword.
एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, यहाँ पे कीवर्ड ये दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हो तो कुकुम्बर का समझ में आता है आपको इसको मल्टीपल सेट ऑफ डेटा के साथ रन करना, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिखा था, यहाँ पे कोड भी नहीं दिया था, याद है। इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे सिंगल कोट देता हूँ, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू लेने वाला है, तो यहाँ पे इंटीजर लिख रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसकी जगह मुझे इंट लिखना पड़ता है, और यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर होता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा चेंज होता है जब भी कभी इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू है, ये सारे इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए मैंने इसको डबल कोट में नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसे समझ में इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे जो पास होता है वो इंट आता है और यहाँ पे इंटीजर आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये गलती हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है बैकग्राउंड कीवर्ड। बैकग्राउंड कीवर्ड, ठीक है। बैकग्राउंड कीवर्ड क्या होता है, इट रन्स बिफोर ईच एंड एवरी सिनेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल में दिखा देता हूं आपको, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिख दूंगा, बैकग्राउंड, ठीक है। मान लीजिएगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। गिवन मैं यहाँ पे सिंपल लेता प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली इसका भी यहाँ पे मैपिंग नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, तो मैं इसको जाऊंगा स्टेप डिप्रेशन में, @given लिखूंगा, डबल कोट में लिखूंगा पब्लिक वॉइड, यहाँ पे बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड, SYSO लिखा मैंने, ठीक है। ये वाला होगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। देखो हेलो वर्ल्ड रन हुआ और यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड रन हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताइए। हेलो वर्ल्ड के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा है, ईच एंड एवरी सिनेरियो से Scenario। पहले तो यहाँ पे भले एक सीनियर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दो सेट ऑफ डेटा है, तो ये रन होने से मतलब ये रन होगा, ये रन होने से पहले ये रन हो जाएगा, फिर दूसरे सेट ऑफ डेटा के साथ ये रन होने से पहले ये रन हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते सीनियर आउटलाइन। किसी को भी डाउट है क्या बताइए मुझे। हेलो सर एक बार रिपीट कर। सर एक बार रिपीट कर। ठीक है, अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कुछ सिनेरियो बनाता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। चलो अभी मैं इसको और एक सेट ऑफ डेटा बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे योगेश 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया। नाउ टेल मी मेरे पास कितने सीनियर है टोटल, 3 है। देखिए ये एक सीनियर है, इसका एक ही सेट ऑफ डेटा है, इसका भी एक ही सेट ऑफ डेटा है, इसका भी एक ही सेट ऑफ डेटा है। नाउ टेल मी ये रन होने से पहले, देखिए मेरी बात, ये रन होने से पहले ये रन हो जाएगा बैकग्राउंड, फिर ये सीनियर रन होने से पहले क्या होगा, फिर से रन हो जाएगा, फिर ये रन होने से पहले क्या हो जाएगा, फिर से रन हो जाएगा, राइट। दैट इज द बैकग्राउंड कीवर्ड। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। चलो मैं यहाँ पे डिबग मोड पे लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिबग एज बोलता हूँ। देखिए
पहले क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, ये वाला रन हो रहा है, ये 3 हो जाएंगे, देखिए बराबर। ये स्टेप रन हुआ कि नहीं पूरा का पूरा, देखिए एक सिनेरियो कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा बताइए, अभी ये रन होने से पहले क्या होगा, गिवन वाला ये प्रिंट हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड कीवर्ड कंसेप्ट वही करता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, हुआ कि नहीं। अभी फिर से तीसरा सिनेरियो रन हो रहा है, तो तीसरा सिनेरियो के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ओके देखिए, किसी का भी डाउट है कि बताइए मुझे। सर याचा यूज काय आहे सर? याचा यूज असा आहे मॅडम, समजा तुम्ही टेस्ट केस रन करताय, ओके पहिली टेस्ट केस रन केली आणि तुमचा क्रोम ब्राउझर क्रॅश झाला, तर तुमची सेकंड टेस्ट केस रन होईल का? नाही. का नाही होणार? बरोबर नाही होणार, ब्राउझर कारण त्याला तुम्हाला लॉग इन करावं लागेल ऍप्लिकेशनला, बरोबर. मग ही काय करत, ही ह्यामध्ये तुम्ही काय टाकताल, जर बाबा तुमचा क्रोम ब्राउझर क्रॅश झाला असेल किंवा तुमचं ऍप्लिकेशन लॉग आउट झालं असेल, तर परत लॉग इन कर. कधी लॉग इन कर, प्रत्येक सिनियर रन व्हायच्या आधी व तू लॉग इन करून ठेव. चांगलं का वाईट आहे ना, टेल मी. पटलं का तुम्हाला काय? यस सर, यस सर. तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर आपको हर बार स्टार्टिंग से करना है तो होम पेज पे आना पड़ता है या डैशबोर्ड पेज पे आना पड़ता है, तभी आप काम पर पाते हो, राइट. तो मेरा पहला सीनियर रन हुआ वो कोई किसी और पेज पे ही है, तो मैं क्या करूंगा, बिफोर में लिखूंगा भाई लॉग इन कर, अगर ऑलरेडी लॉग इन तो लॉग इन मत कर, ठीक है, अगर ऑलरेडी लॉग इन तो लॉग इन मत कर, एंड डैशबोर्ड के पेज पे आ जाओ, तो फिर मेरा ये रन हो जाएगा. इस वजह से हम लोग कर सकते हैं. किसी का भी डाउट है कि बताइए मुझे. हेलो, नो सर, नो सर. ठीक है. एक मिनट दीजिए, और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो Sir, always we need to write background and given all both at the time. बैकग्राउंड नहीं, ये आपके ऊपर कॉल है सर. अगर आपको जरूरत है हर बार लिखना है तो आप कर सकते हैं. अभी मैं तो मेरे कोड में कभी लिखता नहीं. अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर, आपके ऊपर कॉल है पूरा. Only background we can also use, no? ये एग्जैक्टली. Okay, sir. ठीक है. इसके बाद आता है हुक्स आता है, हुक्स इन सिनोनिम. अगर आप हुक्स बैकग्राउंड में अगर देखोगे तो क्या हो रहा है पता है, इट रन बिफोर, बिफोर ही रन हो रहा है, व्हाट अबाउट आफ्टर. हुक्स क्या करता है, इट रन बिफोर एंड आफ्टर एवरी मेथड, एवरी सिनेरियो. इसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे बिफोर, ये अभी निकाल दू थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे @बिफोर लिखता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे @बिफोर लिखता हूँ. ठीक है, नहीं एक मिनट, मैंने गलती की, मुझे इसको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, मैं इसको भी निकाल देता हूँ. मुझे यहाँ पे लिखता हूँ @बिफोर. मुझे इसका एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा शायद से. देखिए @बिफोर कुकुम्बर वाला, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बिफोर लिखता हूँ मैं. इसको मैं आपको लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 लिखता हूँ, और बिफोर की जगह लिखता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे बिफोर लिखा वैसे मुझे आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है,
अब मैं इसको मैं वापिस से रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, आपको कुछ चीजें पता चलेगा। देखो क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड बिफोर लिखा, ये सीनियर जैसे रन होता है तो उसने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड आफ्टर लिखा। सेकंड सीनियर रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड बिफोर लिखा, हेलो वर्ल्ड आफ्टर लिखा। समझ में आ रहा है हुक्स क्या करता है? हुक्स आपका जो सीनियर रन होना है उससे पहले भी रन होता है और अब बाद में भी रन होता है। अगर आपने लिखा हो तो आई डायरेक्ट बिफोर एंड आई डायरेक्ट आफ्टर, ये आपका काम और इजी करता है। नाउ टेलिंग गुड थिंग या बैड थिंग। सर ये हुक्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना पड़ता है क्या बिफोर नहीं, आप? मेंशन नहीं करना पड़ता है उसे, बस बिफोर आफ्टर स्टेप डिक्शन डाल दो, काम बन जाता है। सर वो बैकग्राउंड कीवर्ड एंड बिफोर हुक वो साथ में यूज कर सकते हो, वो दो बार हाँ नहीं कर होगा? सकते ना फिर आप, ओके। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक बैकग्राउंड लिखता हूँ। फिर वो दो बार रन होगा ना? हाँ ये अलग से चलेगा, वो अलग से चलेगा ना, दो बार ऑर्डर किया होता है, बराबर। यस। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैं आपके लिए फिर से इसको @given टाइम में रन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ बैकग्राउंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसको रन करता हूँ, देखिए आपको क्या पता चलेगा। चलो पहले क्या हुआ देखिए, हेलो वर्ल्ड बिफोर हुआ, फिर बैकग्राउंड वाला हेलो वर्ल्ड हुआ, फिर आपका टेस्ट केस रन हुआ, बराबर ना? यस सर। ठीक है, ए वाला रन हुआ, फिर आपका आफ्टर वाला हुआ, फिर यहाँ पे भी सेम हुआ, बिफोर वाला हुआ, बैकग्राउंड वाला हुआ, फिर ये चला, ऐसा होता है। किसी का भी डाउट है? नो सर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है। हेलो हाँ बोलिए सर जी। सर, वो बिफोर स्टेप एंड आफ्टर स्टेप वो हुक नहीं आते है क्या? हाँ सर यही ना, बिफोर एंड आफ्टर, जो हम लोगों ने याद है, हम लोगों ने टेस्ट इंजन में शायद आपको पता होगा जिसमें स्टेशन में बिफोर आफ्टर मेथड वाला, ये वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ऑल सेट है, चलो फिर अभी हमें देखना है असर्शन, देखना है ये हम लोगों ने लिया क्या असर्शन रे? थियोरेटिकल बताया सर आपने, टेस्ट केस पास और फेल होते हो। हाँ असर्शन इन ये सिनेम का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, इसके टू टाइप है, इट हैज टू टाइप। आई थिंक ये मैंने बताया आपको, राइट? Hard and ये soft. है, राइट, ये है। चलो चलो फिर अभी हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं। हार्ड असर्ट क्या करता है, मैं आके हम लोग इसमें असर्शन डाल देते हैं। अभी मैं इसके लिए छोड़ देता थोड़ा सा, ये मेरा टेस्ट केस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ सॉफ्ट असर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ assert डॉट assert इक्वल्स, अगर आपका ये नाम अगर आपका योगेश है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योगेश है ना। हाँ, तो नाउ टेल मी, ये कंडीशन पास हो गया फेल हो गया? पास। Pass. पास हो Pass. गया, ये हुआ।
यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और इंटीजर है तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। नाउ टेल मी पास होगा फेल होगा? पास। पास होगा। तो मान pass, लीजिए यहाँ पे भी स्टेटस है, मुझे असर्ट ही लिखना है, असर्ट इक्वल्स, यहाँ पे स्टेटस लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? पास लिखा है, पास तो है। इसको पास करता हूँ। ठीक है, ऐसा लिखा। मैं इसका और एक सेट ऑफ डेटा बनाऊंगा, उसमें सब लिखता हूँ, बस इसकी जगह मैं फेल लिखता हूँ। नाउ आप बताइए मुझे क्या होगा। सो ये सिनेरियो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा फेल हो जाएगा? फर्स्ट सिनारियो जाएगा। पास होगा, पास हो जाएगा। सेकंड में वो स्टॉप कर देगा वो। राइट, ये फेल होगा। कहाँ पे फेल होगा? ये थर्ड पे। ये दोनों सिनेरियो इसके स्टेप पास हो जाएंगे, लेकिन ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे असर्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं सब में लगा, अभी इसको निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं मुझे अभी। मुझे जो आपको बताना था वो भी पता चल गया, तो इसको भी निकाल देता हूँ। नाउ लेट्स डू। मैं डिबग मोड पे लेता हूँ इसको वापस से। क्या हो रहा है, मैंने गलती से ये किया क्या? डिबग करना है मुझे। अरे ओ, यहाँ पे गलती दे रहा है, ये वो बोल रहा है कि ये नहीं है, वही इसलिए तो ठीक है। इसको राइट क्लिक करता, मैं डिबग एज करता, काम बन जाएगा, देखते हैं। देखिए, नाउ टेल मी, यहाँ पे भी योगेश है, यहाँ पे भी योगेश है, तो एक्चुअल है ना एक्सपेक्टेड मैच हो रहा है। यस, तो यहाँ पे कहाँ पे गए? देखिए, इसका ये स्टेप पास हुआ, इसका सेकंड स्टेप भी पास हुआ, इसका थर्ड स्टेप भी पास हुआ। देखिए, इसीलिए ये टेस्ट केस क्या होगा, पास हुआ कि नहीं। ना अबाउट दिस वन, इसका ये स्टेप पास हुआ, देखिए ग्रीन में आ रहा है। इसका सेकंड स्टेप पास हुआ। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या है, पास होना चाहिए, यहाँ पे फेल आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा, पास लिखा। नाउ ये स्टेप क्या हो जाएगा, फेल हो फेल जाएगा। होगा, तो आपका टेस्ट केस क्या होगा, मार्क है तो फेल होगा। फेल। अगर यहाँ पे देखिएगा ना, यह रिपोर्ट में बताता है क्या फेल हुआ क्या नहीं। देखिए, तो आपके कितने टेस्ट केसेस थे, 2 फेल हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको फेल हुआ करके, बराबर है। किसी को भी डाउट है कि इस केस में, बताइए। सारे स्टेप देखिए प्रॉपरली लिखे मैंने, बस ये स्टेप फेल हुआ। इसे बोलते हैं असर्शन, ऐसे हम लोग असर्शन डालते हैं। तो यूआई पे जो भी वैल्यू है, हम लोग यूआई की वैल्यू कैसे लेते हैं, गेट टेक्स्ट करते हैं या फिर वेब एलिमेंट है कि नहीं वो ढूंढते हैं। उसके बेसिस पे जो हमें वैल्यू चाहिए उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। दैट इज नथिंग बट असर्शन। सॉफ्ट असर्शन होगा ना। सॉरी, सॉफ्ट असर्शन अभी बस आपको यहाँ पे सॉफ्ट असर्शन एक क्लास बनाना है, क्योंकि सॉफ्ट असर्शन एक क्या है, सॉफ्ट असर्शन एक क्लास है ना, आपको क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। अभी आपको क्या करना है, व्हाट आई विल डू, आपको मैं सबको एक टास्क देता हूँ और देखते हैं कौन वो टास्क कंप्लीट करता है। ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला भी ले, भी अभी बोर हो चुका है इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हम लोग एक साइड बनाते हैं, फ्लिपकार्ट वाले या फिर स्नैपडील वाले, देखेगा। नहीं, ये वाला देखते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ
टी शर्ट लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कोई भी टी शर्ट लेना है, टी शर्ट यहाँ पे टी शर्ट क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी टी शर्ट आता है ये आपका टास्क होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको ये नया विंडो में ओपन होगा, इसको बाय ऐड टू कार्ट करना है, प्रोसीड टू चेकआउट करना है, यहाँ पे बस यहाँ तक अगर आप ऑटोमेट कर दीजिए, आपने यहाँ तक भी ऑटोमेट किया तभी काम बनेगा। सर एक्चुअली मैंने ये सिलेनियम से किया था, लेकिन बाय नाउ का वो एक्सपाथ है ना, उसका कुछ तो ये लग रहा था मेरे को, थोड़ा वो बाय नाउ शायद का ये दिक्कत। थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि ये इनके सेट थोड़े डिफिकल्ट एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट का भी किया था, अमेजोन का भी किया था और है, स्नैपडील का उनके भी। एक्सपाथ निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक सिंपल सा सैंपल प्रोजेक्ट आपको देता हूँ। आपको इस साइट पे नेविगेट करना है, राइट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाला, इसमें 1 2 3 4 और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे @समथिंग डाल देते हैं, .com भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होने के सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे डेटा आता है और ये डेटा को वैलिडेट करना है, तो ये आपका टास्क है। तो आप फीचर फाइल कैसे बनाओगे बताइए मुझे, मैं आपको एक छोटा सैंपल देता हूँ। आप फीचर फाइल कैसे बनाओगे, आपका यहाँ पे फीचर लिखेगा, राइट। तो यहाँ पे होगा टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसका नाम होगा, यहाँ पे आपको फीचर फाइल ऐसे बनाने पड़े, राइट। गिवन नेविगेट टू टेक्स्ट बॉक्स पेज एंड यहाँ पे गिवन नहीं, ऐसे गिवन यूजर लिखना है आपको हमेशा, यूजर। और ये प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में लिखना है, जो फर्स्ट कैरेक्टर दैट शुड बी इन अ कैपिटल। यूआरएल लॉन्च भी लिख सकते हैं उधर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका आपका लैंग्वेज है ना। यूजर एंटर द फर्स्ट नेम एंड यूजर एंटर द ईमेल एंड यूजर एंटर दी क्या है बघा इथे स्मॉलच लिहायचं होतं, करंट एड्रेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने सब में फर्स्ट लेटर फक्त ये जो लिखा है ना, इस सेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में लिखा है। एंड यूजर एंटर दी परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एंड यूजर, यहाँ पे एंटर लिखना पड़ेगा, ओके। एंड क्लिक ऑन सबमिट, लेकिन ऐसा नहीं लिखना, यूजर क्लिक ऑन सबमिट, देन वेरीफाई का आएगा, वेरीफाई दी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मैंने क्या होगा, यहाँ पे जो था ना फर्स्ट नेम, वो आपको वेरीफाई करना है, ये वाला जो यहाँ पे मैंने ASD डाला था, वही ASD आपको यहाँ पे आना चाहिए। देन वेरीफाई ईमेल, देन वेरीफाई करंट एड्रेस, देन वेरीफाई परमानेंट। अभी इसको आपको सेव करना है, रन करना है, तो ऑटोमेटिक आपको स्टेप डिफिनेशन आ जाएगा, उसमें बस आपको वेब एलिमेंट लेना, इसमें डालना है, अभी बाकी सब आपको चीजें पता है। ये कर दीजिए, जो मुझे ये करके देगा तो बाद में देखते क्या करना है फिर, राइट। और आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखना पड़ेगा, याद रखिए, सीनियर फीचर लिखा, सीनियर आउटलाइन लिखना पड़ेगा, राइट। फिल टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा,
और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सीखना पड़ेगा, वो 5 देने पड़ेंगे ऐसे। पहले इसमें दे दीजिए फर्स्ट नेम, ईमेल दीजिए, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक, ये वाला 5 निकाल दीजिए। इसके बाद ये सारी चीजें कर दीजिए जो भी आपको लिखना है, जैसे योगेश लिखा मैंने, ईमेल आईडी मैंने कुछ तो लिखा @something.com, फिर मैंने करंट एड्रेस कुछ भी लिखा, फिर परमानेंट एड्रेस कुछ भी लिखा। तो इससे कॉपी कीजिए, बस नीचे डाल दीजिए, इस वे से आप कर दीजिए, और ये होने के बाद मुझे बता दीजिए, ठीक है। को कॉपी करके